Yes, look here. Now here is the book. Look here, Panorama. English, compulsory English part 2, book number 2. हम आज से हम ये पेनोरमा स्टार्ट करेंगे. इसके कुल मिला के 11 लेसन है और हम चाहते हैं कि इसका पूरा परफेक्टली ट्रांसलेशन करते हुए इसके अपन क्वेश्चन आंसर करते हुए निकलेंगे. मतलब ये कि इसके बाद वापस आप कभी भी अब इंग्लिश नहीं ये वापस बुक में पढ़ाऊंगा नहीं, इसलिए इसका परफेक्टली ट्रांसलेशन करते हुए तो इसके अपन जितना पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन आंसर करते हुए ये मैं आपको क्या करूंगा कि अपन जैसे इसको पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको जैसे आज जितना पढ़ा है उसके 5 क्वेश्चन भेजूंगा, रोज के 5 क्वेश्चन भेजूंगा और आप रोज के रोज करके मुझे वापस भेजते रहेंगे. क्लियर? तो इसमें लेसन नंबर 1 है. पहला देखिए, लेसन नंबर 1, द टाइगर किंग. लुक हियर, लेसन नंबर 1, हियर इज द टाइगर किंग. द टाइगर किंग राइटर है काल्की. अभी एक्चुअल में क्या है कि शॉर्ट नाम है, पेन नाम कहते हैं जिसे. पहले अबाउट द राइटर के बारे में पढ़ लें. रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, बड़ा छोटा नाम है. बेटर नाउन बाय पेन नेम काल्की. ये काल्की के नाम से प्रसिद्ध है. शॉर्ट नाम है, पेन नाम है इनका. बाज है, तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, पोएट, क्रिटिक एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट. ये देखिए सबसे पहले राइटर है, पत्रकार हैं, कवि हैं, क्रिटिक का मतलब आलोचक है और भारतीय जो स्वाधीनता संग्राम के क्या ये एक्टिविस्ट भी रहे, मतलब कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने भाग भी लिया है. ही डिराइव्ड हिज पेन नेम काल्की फ्रॉम द सफिक्स ऑफ हिज वाइफ्स नेम कल्याणी एंड हिज नेम कृष्णमूर्ति. देखो काल्की नाम पढ़ा कैसे है, देखो इन्होंने कल्याणी का तो KL ले लिया है और कृष्णमूर्ति का KI ले लिया है. ठीक है ना? KI कैसे लिया हुआ, कृष्णमूर्ति का K और अय्यर का I, तो ये की हो गया. और पत्नी का नाम क्या कल्याणी है, तो कल्याणी का KAL और KI मिला के इनका पेन नाम है काल्की. यदि इनको हिंदी आती तो ये काल्की नाम कभी नहीं रखते. His writing include a large number of short stories, 5 novels, editorial and political writing, film and music revives. इन्होंने कहानियां लिखी हैं, 5 नॉवेल लिखे हैं. इसके अलावा उन्होंने एडिटोरियल लिखे हैं, उन्होंने जो राजनीति के ऊपर भी लिखा है. उन्होंने फिल्म और म्यूजिक के बारे में भी काफी कुछ इन्होंने लिखा है. तो हम इनकी जो प्रसिद्ध दिस स्टोरी इज ए most representative story of the writer Kalki. This story is about a king, the Tiger King. Why this name took place? ये टाइगर किंग नाम कैसे पड़ा, ये इसकी कहानी है. अपने आप में ये ह्यूमर है, अपने आप में टॉन, व्यंग. आजादी के पहले जब राजा महाराजे हुआ करते थे उनकी जीवन शैली के बारे में ये लेसन है. और उसके अलावा भी एक इसमें ह्यूमर है, उसे समझो आप. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के क्या है, हीरो है, नायक है. ही मे बी आइडेंटिफाई एज इज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्य व्याघ्र संहारी महाराजा विश्वभूषण सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK. ये उनकी उपाधियां हैं. ये देखो इस उपाधियों में टॉन मार रहा है कि पहले वाले जो राजा महाराजा होते थे ना, उन्हें उपाधियां लेने का बड़ा शौक होता था. और ये जो अंग्रेजी की जो उपाधियां हैं इनका कोई मतलब नहीं है, पर ये अंग्रेज अक्सर क्या करते थे कि उस समय जो राजा महाराजा होते थे उन्हें खुश करने के लिए उपाधियां दे देते थे और ये ले भी लेते थे. तो इनकी कौन कौन सी उपाधियां देखिए. एक तो हिज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्य व्याघ्र संहारी. सत्य मतलब 100, इसका मतलब होता है कि 100 बाघों को मारने वाला. महाराजा धीराज, विश्वभूषण सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD ACTC और CRCK. ये क्या नई उपाधियां, ये तो अपन को भी पता नहीं, पर ये कि इससे ये पता चलता है कि पहले के राजा उपाधियों के कितने शौकीन हुआ करते थे. बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेड टू द टाइगर किंग.
और उसकी सभी उपाधियां, सब नाम अक्सर छोटे हो जाते थे किसके सामने। उनका एक और नाम था जिसका नाम था टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल व्हाई हैव वी केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर इनका ये नाम कैसे पड़ा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिकल विड्रॉल। इवन द थ्रेट ऑफ Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. अब ये क्या कह रहा है देखिए, एक मिनट। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग। इंटेंशन का मतलब इरादा, प्रिटेंडिंग का मतलब बहाना। टू एडवांस ओनली टू एंड ऑफ स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल, अर्थात कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, सुनियोजित कोई इरादा नहीं है कि मैं कहानी को खत्म नहीं करूं, मतलब कि मुझे जल्दी से जल्दी कहानी के कहां तक पहुंचना है, क्लाइमेक्स तक। इवन द थ्रेट ऑफ स्तुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। और जो कहानी को आज मैं कहना चाहता हूं उससे तो मुझे स्तुक, जो बॉम्बर होते, पहले किसी विमान का नाम था स्तुक विमान, जो बम बरसाने का था, वो विमान भी बम लेके आ जाए तो भी मैं अपने रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा, मतलब आज तो कहानी सुना के रहूंगा। The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. चाहे तो स्तुका जो बम बरसाने वाला विमान है वो भी मेरे इस रास्ते से पीछे हट सकता है, पर मैं कहानी सुनाऊंगा। अब वो कहानी सुना रहा है, देखिए। हाँ, कहानी क्या देखिए। राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। सबसे पहले टाइगर किंग के बारे में, जो एक सबसे काम की चीज है, उस काम की चीज को, इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। अति महत्वपूर्ण बात से क्या करना चाहता है, वो शुरुआत करना चाहता है। इसके मीनिंग भी देखते रहेंगे ना। इम्पेरेटिव का मतलब अति आवश्यक, ठीक है ना। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब होता है, लिख दो अपनी कॉपियों में कहीं पर भी, अदम्य अपराजय। लिखो अदम्य अपराजय। हाँ, जो भी इस कहानी को पढ़ेगा तो उसे आमने सामने उस राजा से मिलने की अदम्य इच्छा पैदा होगी। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का मतलब पूरा होना। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, परंतु ये मौका कभी भी उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात कि ये इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ। हाँ, एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जब भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, क्या कहा होगा जब दशरथ मर गए, कि दशरथ अपने अंतिम स्थान तक पहुंच गए, मतलब मर गए। ठीक इसी प्रकार द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अबाउट ऑल लिविंग क्रीचर, अर्थात कि इसी प्रकार जो टाइगर किंग था वो भी जिंदा प्राणियों से बहुत आगे निकल गए, मतलब वो भी मर गया है। इसलिए कहानी सुनने के बाद भी यदि आपको टाइगर किंग से मिलने की इच्छा होगी तो इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी डाइड। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि टाइगर किंग क्या है, डेड। टाइगर किंग की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। एंड दिस इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट। मरा कैसे मायने नहीं रखता है, मरने का तरीका क्या था वो मायने रखता है। इट कैन बी रिवेल ओनली एट द एंड ऑफ टेल। और ये जो इसका खुलासा कब होगा, कैसे मरा, कहानी के अंत में। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ द डिमाइस वाज, डिमाइस का लिखिए, एस्पेक्ट का भी लिख देना। एस्पेक्ट का मतलब होता है पक्ष, डिमाइस का मतलब डेथ, डिमाइस का मतलब डेथ। The most fantastic aspect of his demise was as soon as he was born, astrologer had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. अब इस लाइन में क्या है, टॉन है सिर्फ। सबसे पहले उनकी मौत का सबसे बड़ा पक्ष ये था कि एक एस्ट्रोलॉजर था, भविष्यवेता, जो भविष्य, जो ज्योतिषी होते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, उसने
बहुत समय पहले इस राजा के बारे में एक बिल्कुल परफेक्ट भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी क्या की थी कि राजा मरेगा जरूर। अभी ये कोई भविष्यवाणी होती है? ए पर्सन बॉर्न विल डाई, एक व्यक्ति जो पैदा हुआ वो मरेगा ही। मतलब ये टॉन है, इसमें ज्योतिष भी कैसे हो सकते ये बता रहे हैं। द चाइल्ड विल द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। जो चाइल्ड था योद्धाओं के योद्धा के रूप में बड़ा होने लगा। हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियनों का चैंपियन। बट दे बाइट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड। जब उसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये जो व्यक्ति होगा हीरो का, नायकों का नायक होगा, चैंपियनों का चैंपियन होगा, बट करके उसने अपने होठों को बंद कर दिया उस ज्योति भविष्यवेता ने। When compelled to continue, the astrologer came out with it. उसने कहा कि जब उसे कहा गया बोलने के लिए तो उसने कहा दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवेल्ड एट ऑल, कि ये एक रहस्य है और ये बताया नहीं जा सकता है। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, द चाइल्ड बॉल अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। जब उससे पे प्रेशर डाला गया तो उसने कहा कि आज जिस नक्षत्र में ये बच्चा पैदा हुआ है उस नक्षत्र के हिसाब से इस बच्चे की मौत एक दिन जरूर होगी। ये भविष्यवाणी की है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं थी। चलिए एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिराकल्स टुक प्लेस। और जिस समय जब उसकी भविष्यवाणी की जा रही थी, एट दैट मोमेंट ए ग्रेट मिराकल टुक प्लेस। मिराकल का मतलब अद्भुत, चमत्कारी। एक चमत्कारी घटना घटी। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर। क्या घटना घटी अचानक कि 10 दिन का जो बच्चा था जिलानी जो इसकी उपाधियां है, उसने अपने मुंह से, अपने होठों से आवाज निकाली, ओ वाइस प्रोफेट। क्या कहा? हे बुद्धिमान प्रोफेट, भविष्यवाणी करने वाले। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन सुपरफेक्शंस, और आश्चर्य के मारे सभी जड़वत हो गए। दे लुक्ड वाइडली एट इच अदर एंड ब्लिंक्ड। ब्लिंक का मतलब आंखें टिमटिमाना। सब जड़वत से हो गए और अपनी आंखें क्या करने लगे, वो टिमटिमाने लगे एक दूसरे को देखकर। क्यों जड़वत हो गए? वो आश्चर्य में क्यों पड़ गए? क्योंकि एक 10 दिन का बच्चा बोल कैसे सकता है, इसलिए। ओ वाइस प्रॉफिट, इट वाज आई हु स्पोक। उसने क्या कहा? उस बच्चे ने कहा ये मैं हूं जो बोल रहा हूं, देखो सुनो। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट। अब संदेह का कोई विषय रह ही नहीं गया था। It was the infant born just 10 days ago who had क्या लिखा है ये? हाँ देखिए, 10 days ago had enunciated the words so clearly। 10 दिन के एक बच्चे ने, ये बात स्पष्ट हो गई कि 10 दिन के एक बच्चे ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में वो शब्द बोले थे। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby। उसने अपने चश्मे को ठीक किया, चश्मे के अंदर से वो क्या करने लगा, उस बच्चे को, वो जो एस्ट्रोलॉजर था, जो भविष्यवेता था, ज्योतिषाचार्य था, वो उसे क्या करने लगा, ध्यान से देखने लगा। All those who are born will one day have to die। क्या कहा उसने? हर व्यक्ति, बच्चा जो पैदा होता है एक न एक दिन जरूर मरता है। We don't need your prediction to know that। प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी। तुम्हारी इस बात की, मतलब कि हमें तुम्हारी ऐसी कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोई भविष्यवाणी है ही नहीं। वन हु बॉर्न विल डाई, जो पैदा होता है वो क्या करेगा, जरूर मरेगा। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ। बड़ी बात तो वो होगी, इस भविष्यवाणी का मतलब तब होगा जब तुम मुझे ये बताओगे कि मरेगा किस प्रकार से। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दिस वर्ड इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस। और बच्चे जैसी आवाज में उस व्यक्ति ने, छोटे से बच्चे ने उसे कहा
कि मरेगा कैसे ये बताओ, तो इस भविष्यवाणी का कोई मतलब भी निकलता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने नाक पे अपना हाथ रख दिया आश्चर्य के मारे। ए बेबी बेयरली 10 days old ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। क्यों रखा, आश्चर्य क्यों हुआ था? क्योंकि 10 दिन का एक बच्चा क्या करता है और बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में बोल रहा था। नॉट ओनली दैट, न केवल बोल रहा था, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसके अलावा क्या है कि बोल नहीं रहा था, वो बुद्धिमानी भरे सवाल भी उठा रहा था। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल रादर लाइक द bulletins issued by the war office than fact. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. तब उसने उस नाक से अपना हाथ हटाया और उसने अपनी निगाह, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपनी निगाह क्या की, उसने अपनी निगाह फिर उस राजकुमार के ऊपर बिल्कुल फिक्स कर दी, अर्थात कि ध्यान से उन्हें क्या करने लगा, देखने लगा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर ये हो गया था। द प्रिंस वॉज बोर्न इन ओवर ऑफ द बल। जो प्रिंस था वो किस राशि में पैदा हुआ था? ये ओवर ऑफ द बल, बल का मतलब होता है यहाँ वृषभ राशि, सिंह, बल का मतलब वृषभ, मतलब कि जो बैल वाली राशि होती है ना, वृषभ अलग अलग राशियां होती है, उस राशि में पैदा हुआ था। द बल एंड द टाइगर आर एनिमीज। और कौन कौन? बल जो वृषभ होता है, जो बैल होता है, उसका दुश्मन कौन होता है? टाइगर, मतलब टाइगर और बैल की पुरानी दुश्मनी है। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। तब एस्ट्रोलॉजर ने कहा इसलिए इसकी जो मौत होगी, चूंकि बल राशि में पैदा हुआ था, वृषभ राशि में पैदा हुआ है, इसलिए इसकी मौत किसके हाथों से होगी? टाइगर से होगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए केक व्हेन ही हियर द वर्ड्स टाइगर। और जब उसके मुंह से, जो उस प्रिंस के मुंह से आवाज निकली जब उसने वो शब्द सुना टाइगर, और दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड द हैपन। एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रोल। ग्रोल का मतलब जैसे कि अपने गले से बोलते हैं, गरजना करते, गुर्राना, उस आवाज में वो बोला। टेरिफाइंग वर्ड इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके मुंह से भयानक शब्द निकलने लगे। लेट टाइगर बी अवेयर। क्या कहा? टाइगर बच सको तो मुझसे बच लो। 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। दिस अकाउंट इट ओनली र्यूमर राइप इन प्रतिबंधपुरम। राइप का लिखिए। हाँ, लेट टाइगर बी अवेयर द अकाउंट इट्स ओनली र्यूमर राइप इन प्रतिबंधपुरम। ये जो बात है ये सब पूरे प्रतिबंधपुरम में फैली हुई अफवाह की तरह है, पर ये बात जो 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, टाइगर की बात कर रहा है, टाइगर उसका दुश्मन है, इसमें कितनी सच्चाई है? बट विद द हिंट साइट वी में कंक्लूड इट वाज बेस्ट ऑफ सम ट्रूथ। परंतु इसमें कितनी सच्चाई है या कितने आधार पे आधारित है, इसकी बात हम पूरी इस कहानी में आगे से करेंगे।